आज हमारी अदालत में मौजूद हैं मिस्टर नरेश कलमड़ी। सर इधर। ओह नमस्कार। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप खुद तो कोई गेम खेल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी आप इंडियन ओलंपिक के चेयरपर्सन हैं। कोणी सांगितलं तुला? है जी। कौन बोला तुमको? माझा फेवरेट गेम आहे कॉमनवेल्थ गेम फक्त। दरअसल सच्चाई यह है कि आप कोई गेम खेल ही नहीं पाते हैं। है कोई ऐसा गेम जो आपको खेलना आता हो? ऑफ कोर्स है, ब्लेम गेम। हाँ, जब भी कुछ बुरा होता है लोग मेरे पे ब्लेम कर देते हैं, मैं कुछ नेताओं पे ब्लेम कर देता हूं, वो नेता दूसरे पे ब्लेम कर देते हैं और वो ब्लेम फिर मेरे पास लौट आता है। आई एम एंजॉयिंग दिस ब्लेम गेम। लक्षात ठेवा, खेल भावना ठेवली पाहिजे। देखिए, हमने सुना है कि आजकल सारे नेता इस कॉमनवेल्थ गेम से तौबा कर रहे हैं। गेम कोई भी गलत नहीं होता, गलत होता है गेम खेलते वक्त पकड़े जाना। एंड लक्षात ठेवा, खेल भावना ठेवली पाहिजे। देखिए, आप हमें यह बताइए कि आप कोई गेम खेलते हैं, जैसे क्रिकेट हो या चेस हो, ऐसा कोई गेम? व्हाई नॉट, म्यूजिकल चेयर्स। मैं वो हर गेम खेलना पसंद करता हूं जिसमें कुर्सी हो, पावर हो। एंड लक्षात ठेवा, खेल भावना ठेवली पाहिजे। मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के फेवरेट रंगीला चाय वाला। कोई शक? देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप रजनीकांत को चाय पिलाना पसंद नहीं करते। क्यों? अरे साहब, उनसे जब पैसा मांगते हैं तो पैसा ऐसे 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 उछालने लगते हैं, आवाज भी निकालते हैं। आवाज? मुंह से इफेक्ट देते हैं, तो कभी कभी पैसा इतना उछल जाता है कि हमें मिलता ही नहीं। और उनके सेक्रेटरी से जब पूछो तो कहते हैं हाँ बाउंस हो गया होगा। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने कहा है कि अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार एक ही कप चाय में गुजारा कर लेता है। वो कैसे? अरे साहब, वो आदत से मजबूर हैं। वो पोलियो ड्रॉप की तरह दो दो बूंद चाय घर के हर सदस्य को पिलाते हैं और कहते हैं काफी है 2 बूंद जिंदगी की। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने दीनो मारिया, चंकी पांडे और ये हरमन बावेजा के खिलाफ कंप्लेंट की है कि इनकी वजह से आपका बहुत सारा नुकसान हो रहा है। वो कैसे? अरे, ये लोग जब से मेरी चाय की दुकान में आने लगे तब से बड़े बड़े हीरो ने, बड़े बड़े हीरोइनों ने मेरी चाय की दुकान पे आना बंद कर दिया। वो समझते हैं कि ये कोई स्ट्रगलरों का अड्डा है। अरे तुम चुप रहो, जज साहब को पूछा नहीं। जज साहब, एक बढ़िया कटिंग आपके लिए मंगा दें। आज हमारी अदालत में मौजूद हैं विजय माल लिया साहब। हाँ तो माल लिया साहब, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने ज्यादातर लोगों को शराबी बना दिया है। आई मस्ट टेल यू, इंडिया गरीब देश है, यहां 2-4 हजार रुपए में घर नहीं चलता, लेकिन लोग मेरी 1200 रुपए की बोतल पी के घर तो क्या, उनकी नजरों के सामने पूरी दुनिया चलने लगती है। हैव ए गुड टाइम। देखिए, आप हमें यह बताइए कि आपने क्रिकेट टीम क्यों खरीदी? एवरीबडी नोज मुझे नशे का शौक है और इस देश में नशा शराब से ज्यादा क्रिकेट में। हैव ए गुड टाइम। अच्छा, आप हमें यह बताइए कि आपके कैलेंडर शूट में लड़कियां इतने कम कपड़े क्यों पहनती है? इंडिया एक पूरा कंट्री है, यहाँ 60% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, ये लड़कियां उन्हीं में से। आप हमें यह बताइए कि आप इतनी ज्यादा पार्टियां क्यों देते हैं? आई मस्ट टेल यू, अपने देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने देश को कुछ नहीं दिया, तो मैंने सोचा पार्टी दे दूं। लेकिन इन सब पार्टियों से देश को क्या फायदा? दूसरी पार्टियों से भी देश को क्या फायदा? आज हमारी अदालत में मौजूद हैं राशन की दुकान के मालिक बनिया चावल राम जी। राम राम भाई जी, नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। तो आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपके राशन में कीड़े होते हैं। कौन बोल दियो, गलत बात है। नहीं, मैंने खाए हैं। अरे क्या बात करे भाई, मैं तो अपने राशन में रोज सुबह सुबह कीड़ा मारने वाली दवा डालूं। नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। देखिए, आपका फर्ज है कि आप अपने ग्राहकों को साफ सुथरा राशन दें। ओ वकील, मारो फर्ज मने न बताओ, मने खूब मालूम है। राशन में सफाई के वास्ते हमारी धर्मेंद्र पाजी से बात हो गई है। उससे क्या होगा? पूरी दुनिया जाने। धर्म पाजी कहवे के कहवे
मैं तुझे चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप राशन कार्ड वालों को राशन देते ही नहीं है। ओ सच्ची बात है जज साहब, मैं राशन कार्ड वालों को राशन नहीं देता। क्यों? चीप लगे। मैं तो राशन दूं क्रेडिट कार्ड वालों को, डेबिट कार्ड वालों को, क्योंकि नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। पूरी दुनिया मशहूर हो गए हो। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं जल विभाग के अधिकारी मिस्टर जलराज। हेलो हेलो हेलो। सर, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप जो वाटर सप्लाई करते हैं लोगों को, खुद उस पानी से आप नहाना भी पसंद नहीं करते। पहला ही फालतू सवाल। भाई, कोई आदमी आधी बाल्टी पानी से भला क्या नहाएगा। देखिए, आप पर अगला आरोप यह है कि आप समय समय पर पाइपलाइन की चेकिंग नहीं करते। फिर से फालतू सवाल। भाई, वो पाइपलाइनों को चेक करने की क्या जरूरत है? उनमें पानी कहाँ होता है? पानी तो सप्लाई करते हैं प्राइवेट वाटर टैंकर्स। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप गांव-गांव में पाइपलाइन तो बिछा देते हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं देते। फिर से फालतू सवाल। भाई, वो जो पाइपलाइन बिछी है वो पानी पहुंचाने के लिए नहीं है, तो बल्कि गांव में जो बावड़ी और कुएं हैं उनसे पानी खींचने के लिए। फालतू सवाल। भाई साहब, मैं अपनी फालतू सवाल पूछने की आदत से ना परेशान हो गया हूं। फिर से फालतू बात। आज हमारी अदालत में मौजूद हैं भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, मिस्टर इमरान किस्मी। हाँ, तो आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म ठुकरा दी, जबकि आज तक उनके साथ ऐसा किसी भी एक्टर ने नहीं किया है। यू नो। नो, आई डोंट नो। आई विल टेल यू। राशि वाले मशहूर हैं फैमिली फिल्म बनाने के लिए, और मैं मशहूर हूं फैमिली तोड़ने के लिए। आई मीन फैमिली प्लानिंग के लिए। दैट्स इट। देखिए इमरान जी, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने आजकल फिल्मों में हॉट सीन देने बंद कर दिए हैं, जबकि यह सीन तो आजकल फिल्मों की डिमांड है। मैंने कहा था कि मैं गर्मी वाली जगह में शूटिंग नहीं कर सकता। अब जहां हॉट वेदर हो वहां हॉट सीन करो तो बॉडी को कितनी तकलीफ होती है। देखिए, हमने यह भी सुना है कि आप मल्लिका शेरावत को दीदी कहते हैं। यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मल्लिका जी मेरे लिए बहुत ही रेस्पेक्टेड है। उनका किसिंग रिकॉर्ड मेरे से बहुत ज्यादा है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी रेस्पेक्ट करूं।